नमस्कार दोस्तों, इजी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर तो सुने होंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि नाम से पता चलता है वो ट्रांसफार्मर जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या कोई भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में आने वाले इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो क्यों यूज़ में लिए जाते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट आई। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम जाने कि ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। यानी आप मान लीजिए 66 केवी से अबव वोल्टेज होती है। तो इतने ज़्यादा वोल्टेज पर अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन का रखरखाव करना है तो उसमें से कितनी पावर फ्लो कर रही है, तो उसे हमें समय समय पर कुछ दूरी पर मेज़र करना पड़ेगा। तो मेजरिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजरिंग डिवाइस चाहिए। मान लीजिए हमें वोल्टेज मेज़र करना है तो उसके लिए हमें वोल्टमीटर चाहिए। तो लेकिन हम जानते हैं कि वोल्टमीटर इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज पर काम नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा हैवी वोल्टेज है उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं मेजरेबल वोल्टेज के अंदर। मतलब उस वोल्टेज में स्टेप डाउन कर देंगे जिसके लिए वोल्टमीटर इजीली रीडिंग ले पाएगा। फिर उस रीडिंग को जिस रेशो में उसने स्टेप डाउन किया है उस रेशो से मल्टीप्लाई करके, और हम जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में या कहें कि जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना वोल्टेज होगा वो अपने मेज़र कर पाएंगे। सेम हम अगर एमीटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सेम वैसे ही काम करता है। दोस्तों ये तो था यूज़ कि भाई हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को क्यों यूज़ में लेते हैं और इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का रोल क्या है। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो कितने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर आपको हैवी वोल्टेज के साथ डायरेक्ट ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा। अब मान लीजिए हमें ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन की आपको यदि प्रोटेक्शन करनी है तो प्रोटेक्शन के लिए आपको रिले या सर्किट ब्रेकर लगाने होते हैं। लेकिन रिले और सर्किट ब्रेकर भी इतनी ज़्यादा हैवी वोल्टेज पर काम नहीं कर सकते, इसलिए बीच में हम एक इंटरफेस के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्टेप डाउन कर देगा वोल्टेज को, और फिर जो स्टेप डाउन वोल्टेज है उस वोल्टेज पर जो है इजीली हमारी रिले जो है वो काम कर सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दूसरे होते हैं करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज के बिहाफ पे काम करते हैं, और करंट ट्रांसफार्मर जो कि करंट के बिहाफ पर काम करेंगे। वैसे तो दोस्तों ट्रांसफार्मर है जो वो इलेक्ट्रिकल पावर पर ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमने पीटी और सीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके नंबर ऑफ टर्न्स और डिज़ाइनिंग इसके ऊपर बेस्ड होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की एक जनरल वर्किंग की, भाई कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये थी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके ट्रांसमिशन लाइन से हमें डायरेक्टली कन्वर्ट जो है वो दिया है इनपुट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर करंट ट्रांसफार्मर। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, इसको हमने इनपुट दिया है और यहाँ से जिसका आउटपुट है, अब इसके आउटपुट में आप भले ही मेजरिंग डिवाइस लगा लीजिए, यानी कि कोई रिले लगा लीजिए, या फिर आप जो है कोई प्रोटेक्टिव जो है डिवाइस की रिले लगा सकते हैं, या फिर आप कोई वोल्टमीटर या एमीटर, कुछ एमीटर्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप कुछ रीडिंग लेनी है और अगर आपको प्रोटेक्शन देनी है तो यहाँ पर आप जो है कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी कि रिले वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था कि किस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो काम में लिए जाते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इनका बेसिकली रोल क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमारे लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।